हाँ, वो कैसे होता है? पूरब जो है रेचक भरे श्वास खींचो बाएं से। अच्छा, ये सूर्य स्वर है, ये चंद्र स्वर है। चंद्र स्वर से खींचो। कैसे खींचेंगे? रुको। धीरे धीरे बाएं चंद्र स्वर से खींचो तो उसका लगभग 1.5 गुना श्वास बंद रखो और धीरे धीरे दाएं से छोड़ दो, सूर्य स्वर से छोड़ दो। इससे जो है ये जो सूर्य स्वर है ये चंद्र स्वर है। सूर्य स्वर गर्म होता है, चंद्र स्वर ठंडा होता है। तो दो इससे खींचने, चंद्र स्वर से खींचो, सूर्य स्वर से निकालो, सूर्य स्वर से खींचो, चंद्र स्वर से निकालो, तो शरीर का तापमान बैलेंस बराबर हो जाता है। बैलेंस बराबर होने से कोई रोग पास में आता नहीं। और थोड़ा पास में, थोड़ा इसका क्या नाम है हमारे? ये हाथ प्रक्षालनासन है। अच्छा, और एक गर्भासन भी आता है इसका। इसको महाराज जी करने से क्या फायदे होते हैं? इससे पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है, पाचन तंत्र ठीक रहता है। अच्छा, और पाचन तंत्र के ऊपर भी सारा शरीर निर्भर है। पाचन तंत्र सही है तो पूरा शरीर निरोग है। वो साधारण कहावत है, पेट सफा तो सब रोग। आसुरी शक्ति को पाप कहते हैं और देव जो होता है उसको जो है पुण्य कहते हैं। ये यही देखिए, जो असुर लोग हैं आपके बात को मानेंगे नहीं, माने। ये आसुरी है जो पापाचार में है। क्या किसी की नहीं माने? वो संतों की बात को वो किसी मानते ही नहीं शास्त्र है। ग्रंथ को भी नहीं मानते। वो जब दिख रहा? तो यही हमारी प्राचीन अनसुईया है। लोग क्या करते हैं कि जो पुरानी अनसुईया है, जो प्राचीन अनसुईया हैं, उनको लोग जो है छोड़ करके, और इस समय टिप टाप के पीछे जो है दुनिया भाग रही है। तो यहाँ जब क्षेत्र में कभी पानी नहीं बरसता है तो यही अनसुईया माता जी के यहाँ जो लोग कीर्तन करते हैं, और 3 दिन का कीर्तन होता है। तो गारंटी नहीं, हर बार हमेशा ऐसा होता है, पानी तीसरे दिन जरूर बरसेगा। ऐसी अनसुईया जी के यहाँ अपार महिमा है। तो आप लोग कभी भी आइए तो वो भी अनसुईया जी का दर्शन करिए, ये अनसुईया जी का जरूर दर्शन करिए, क्योंकि जो मेन अनसुईया जी का यदि दर्शन नहीं करते तो अधूरा है। तो इस तरह से हम लोग जो इस समय अनसुईया जी के दिव्य दरबार में माने विराजमान हैं। और चारों तरफ देखिए मंदाकिनी है, अनसुईया जी के तपोबल से मंदाकिनी प्रकट हुई है। देखिए इस समय जो है पानी थोड़ा निर्मल हो, धीमे धीमे हो रहा है, क्योंकि शरद पूर्णिमा हो चुके, कार्तिक का महीना है। तो इस तरह से अपना संतों के पार ये महाराज जी प्राचीन अनसुईया है, इनका भी दर्शन कर लीजिए। वाह, और सब आनंद है। जय। जितना कहा जाए उतना कम है। संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण निगाई। तो यही इस तरह से संत लोग बिहार जंगलों में, कंदराओं में रहते हैं। ऐसे संत की सेवा करने से जीव का कल्याण होता है। आप लोग तो बड़े बड़े एसी बंगला में रहते हैं, कभी इस तरह की जगहों पर आते भी नहीं। तो इसलिए आप जब आएंगे नहीं तो दर्शन कैसे होगा? जब आएंगे नहीं तो दर्शन कैसा होगा? और जब दर्शन नहीं होगा तो कल्याण कैसा होगा? देखो बड़े बड़े राजा महाराजा भी संतों की शरण में गए, फिर संतों की शरण में जाने के बाद जो है उनसे साधन भजन पूछे, और बाद में जो साधन भजन पूछने के बाद फिर धीमे धीमे जो है आगे देखिए ऊपर जो है अनसुईया जी का पहाड़ है, दिव्य पहाड़ है, शेर की गुफाएं हैं। इस तरह से संत लोग रहते हैं। चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। तो इस तरह से संत लोग जो है रहते हैं। और यहीं से देखो यहाँ से गंगा जी भी दिख रही हैं। तो इस तरह से भी गंगा जी का भी आपको दर्शन कराएंगे। ये सीढ़ियाँ आप देख ही रहे हैं, ये देखिए इतनी अभी सैकड़ों सीढ़ियाँ हैं, और सैकड़ों सीढ़ियों से हम उतर चुके हैं। चारों तरफ देखिए जंगल जंगल है। और हमारा लक्ष्य रहता है कि जंगल में जो महात्मा हैं तपस्या साधन भजन करते हैं,
जी देखिए पहाड़ की ऊंचाई, देखते जाओ, गगनचुम्बी पहाड़ है, देखिए पर्वत। ये इस तरह से ये एक दिव्य गुफा, ये देखिए ये भी एक दिव्य गुफा, यहाँ इसमें भी ऋषि मुनि तपस्या साधना करते थे। इस तरह से भक्त लोग आते जाते, ये परिक्रमा है, इस तरह संत कि उनमें आप लीन हो जाएंगे, उस परमात्मा में लीन हो जाएंगे, हमेशा ध्यान उनका रहेगा, ये संसारिकों के ध्यान हट जाएगा। समझते हैं ना, हमारे में यहाँ भक्ति में काम क्रोध मद मोह लोभ यही नहीं इसके कारण है कि हम मोहित हो जाते हैं, अरे हमारा वो है। हालांकि वो आया है लेकर के, उसको जो करना है वो करेगा, वो समय उसका बन चुका है लिस्ट। आज यहाँ भंडारा होगा, कल वहाँ भंडारा होगा, बनाना नहीं है, आपको उस पथ पर चलना है, आपको भजन करना है। भगवान तो सब कुछ करेंगे जिसको आप मानते हैं, लेकिन यहाँ दिखलाया गया है, वह आदर्श बतलाए हैं कि इसको देख करके चलोगे तो विस्मृत नहीं होगे। माता पिता इसीलिए हुए कि ब्रह्मा भी सृष्टि करते हैं तो माता पिता भी सृष्टि करते हैं। जब परिक्रमा पूरी करने को हुई तो जब बुद्धि और विचार देखने के लिए शंकर जी कहे कि भाई अब तो शादी करना है लड़कों का, तो किसका पहले क्या होगा, तो वो कहे कि ठीक है अब गणेश जी और जो है दोनों आदमी परिक्रमा पर जाइए। तो परिक्रमा पर मोर था उनका, चले गए, लेकिन गणेश जी वहीं बैठे रह गए। तो कहे भाई हम अब कहाँ जाएंगे मूस को लेकर के। तो वहीं जब हुआ तो एक बार 7 बार परिक्रमा कर दिए गणेश जी को लेकर के उनको। तब जब वो लौट करके उधर से आए तब वो शंकर जी कहे कि ये सबसे बड़ी, वो कहे कि माता पिता की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। तो देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम इधर से भटक जाते हैं दूसरे के भटकाने में, क्योंकि जिसका ये पुण्य और पाप क्या, पुण्य पाप दुनिया कहती पुण्य है, पाप पुण्य किसे कहते, पाप किसे कहते हैं? आसुरी शक्ति को पाप कहते हैं और देव जो होता है उसको जो है पुण्य कहते हैं। ये यही देखिए जो असुर लोग हैं आपके बात को मानेंगे नहीं माने, ये आसुरी है जो पापाचार में है। किसी की नहीं माने, वो संतों की बात को वो किसी मानते ही नहीं शास्त्र है। ग्रंथ को भी नहीं मानते। वो जब यथी हुआ समुद्र मथन तो राम जी कहे, वो विष्णु कहे क्षीर सागर में कि देवताओं तुम जा करके उनसे मिल जाओ, और क्यों वो हटी होते हैं, तो कहे भाई वो तो है, तो वो तो सब जानते हैं, कहे ये कहना कि हमारे मौसी आयुध भाई हो और चलो हम जो है समुद्र मंथन करेंगे एक साथ, और जो है निकलेगा तो हम लोग बांट लेंगे अपने में। तो देवता आ करके किए, और करने के बाद क्योंकि इधर रावण का आतंक शुरू हो गया था तो आए, और उसके बाद से भगवान अपना मोहनी रूप पकड़ करके कैसे कैसे बांटे। तो राक्षस मानते नहीं हैं, वो हटी होते हैं। रावण यंग व्यंग में लिखा है, यंग व्यंग एक किताब है, उसमें लिखा है कि रावण जब चलता था तो जिन देवताओं को पकड़ लेता था उनको सीधा ऐसे काट करके खा जाता था, और देवता भाग करके जल्दी गुफा में डूब जाते थे। तो रावण कहता था निकल, तो वो कहते थे लोग कि तुम भी भीतर आ। देवता हमारे कहते थे आओ आओ भीतर आओ भीतर, तो वो भीतर नहीं जाता था इसलिए कि दशानन था। अच्छा, गुफा का मुंह लंबा चौड़ा इधर नहीं जाता था, तो देवता तो फिर वो चला जाता था, तो फिर देवता हवन शुरू कर देते। इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ जब घटनाएं पर घटनाएं देवताओं को आसुरी बढ़ने लगी तो राम का अवतार हुआ। महाराज जी, ये जो पुण्य है, हाँ। जिसे कुछ लोग कहते हैं ये पुण्य क्या है, जैसे संत सेवा, हाँ। पुण्य क्या है? हाँ। हाँ। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? देखिए सबसे बड़ा पुण्य है कि हमसे जो भी किसी की भलाई हो जाए या किसी का कल्याण हो जाए या मानसिकता में उसके ठेस न लगे, यही पुण्य है, यही धर्म है कि हमसे आपको शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, यही धर्म है। पुण्य के चरण क्या, कौन कौन सत्कर्म करे जिससे हमारा पुण्य बढ़े? पुण्य सत्कर्म करने के लिए आप जो है किसी को ऐसा मत कीजिए कि कष्ट हो, कोई भी काम हो, लेकिन आपके किए हुए कर्मों से किसी को तकलीफ न हो, वही धर्म हमारा है। आज जब तकलीफ हुआ तो हमारा धर्म नहीं है, इसी से कल्याण हमारा होगा। और हम में उम में भेदभाव दुनिया भर का लगाएंगे तो ये भी हमारे धर्म के खिलाफ है। क्यों कि ये जीव सब समान है। ये हमारे में आया है कि जितने देवी देवताएं हैं उनमें 108 दुर्गा का नाम लेते हैं,
और उसके बाद इतना कोटि, लेकिन वही रमता है एक सब में, और सबके मानसिकता के अनुसार वह वरदान देता है, वो उनको जगह देता है। लेकिन मुक्ति एक उसी ब्रह्म से होगी, इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं। इस जन्म नहीं तो उस जन्म, ये हम लोगों का पुराना है, नया थोड़ो है। महाराज कोई जड़ी बूटी भी आप जानते हैं? जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि हमारे यहाँ घोड़बक्ष है। अच्छा। ये आपका जो है इथी का पेड़ है, घोड़बक्ष है, ये किस काम में आता है? ये काम में आता है ताकत के। अच्छा। उसकी जड़ से लेकर के और ऊपर तक के लेकर के और उसको अर्घ निकाल करके पीते हैं लोग। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि ताकत आती है शरीर में। ये जड़ी बूटी कहाँ है हमारे? ये जड़ी बूटी हमारे अनुसुईया जी में है। अच्छा। ये टाटी घाट जो है ना, इसके बीच में है, सफ़ेद सफ़ेद फूल होता है। अच्छा। और घोड़े जैसे पत्ती उसकी होती है। अच्छा। जिसको घोड़बक्ष कहते हैं हमारे आयुर्वेद में। उस घोड़बक्ष आंवला है आपका, जो आप तो पहले भी पूछ चुके, हमको बताए कि आंवला का रस जो है सबसे पवित्र रस है। और आंवला के नीचे अगर कोई महापापी से पापी मर जाए तो भगवान के धाम चला जाता है। और इससे आंवले से बहुत दवाइयाँ भी बनती हैं। हाँ, बहुत दवाइयाँ बनती है, बहुत चीज़ बनता है। तो इसलिए, और ये आपका जो है देखिए, ये स्वर्ण भाषा में क्या बोलते हैं इसको? च्यवनप्राश भी उसी तो बनता है। च्यवनप्राश भी बनता है, उसमें कई चीज़ बनता है, बहुत सी चीज़ें हैं। ये अशोक का पेड़ है, ये अशोक का नहीं, ये अर्जुन का। ये अनुसुईया जी से लेकर के हमारे बीच में, संतों के बीच में जो पेड़ दिखाई देते हैं, अर्जुन के फल बताइए। हाँ, तो अर्जुन का जो है छाल लेकर के लोग, वही अर्जुनारिष्ट बनता है। अर्जुनारिष्ट उसी का बनता है। तो हमारे यहाँ 360 ही के लगभग की हमारे अनुसुईया जी से के क्षेत्र में जंगल में जड़ियाँ हैं, जिस जड़ियों को ले आकर के आपके यहाँ लगाया गया है। ये आरोग्य धाम है ना, बहुत लगी। हाँ, यहाँ लगा हुआ है, सब है वहाँ पर। आप जाएंगे तो दर्शन करने के लिए मिलेगा। तो देखिए, जड़ी बूटी सब कुछ है। पहले हम लोगों का यही मुख्य चीज़ था, अब तो औषधि ऐसी ऐसी हो गई, मिलावट हो गया। तो अब क्या करेंगे, बीमारी तो बढ़बे ही करेगी। बराबर क्या है कि वो मिला जुला कर बढ़ाते हैं तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। अरे अब हम किसको कहें। तो महाराज जी 2-4 प्रश्न पूछते हैं, तब तक समझ में आएगा। तो महाराज जी कुछ नाम बताने की बात कीजिए। हमारा नाम नारायण दास जी ब्रह्मचारी है। जी। हम श्री कामतानाथ मंदिर प्रमुख द्वार से हैं। जी। श्री श्री खजाराज श्री महंत श्री प्रेम पुजारी दास जी माँ के शिष्य हैं, उन्हीं के नागा भी हैं। चित्रकूट में रहते हैं, योगाभ्यास करते हैं, परिक्रमा डेली करते हैं। महाराज जी योग, हाँ, आप एक बार बताए थे कि कई प्रकार का योगा करते हैं। जी। तो जो ये स्वामी रामदेव जी के कई योगा करते हैं। जी। अच्छा। तो उससे महाराज जी योगा करने से क्या योग करने से शरीर निरोग रहता है। अच्छा। और बिल्कुल फूल जैसा रहता है। अच्छा। हम अभी 25 साल के लड़के को चैलेंज दे देंगे, परिक्रमा में हमारे साथ चले। अच्छा। हमारे साथ परिक्रमा पूरा करे, वो हफ जाएगा, साथ छोड़ देते हैं। अच्छा। परिक्रमा में 2 मूर्ति, एक मूर्ति और 70 साल के हैं, वो भी हमारे गुरु भाई हैं। अच्छा। श्री राम सखा दास जी नाम से प्रसिद्ध हैं। हम लोग 2 बजे 2:30 बजे करीब उठते हैं, स्नान ध्यान किया, इसके बाद आरती में सम्मिलित हुए और आरती से 5 बजे सीधे परिक्रमा थ्रू जाते हैं। परिक्रमा से आते हैं तो थोड़ा बंदरों को एक सेंट दिया है ग्वालियर के, तो बंदरों को गेहूँ डाल देते हैं। इसके बाद 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, जैसे शरीर साथ दिया, शक्ति साथ दिया, योगाभ्यासन करते हैं। जी। तब समय नहीं तो एक आधे आपका जो है योगा देखते हैं। हाँ, एक योगा हम दिखा देंगे आपको। हाँ, एक आध दिखाइए। और थोड़ा पास में। इसका क्या नाम है हमारे? ये हाथ पर छालनासन है। अच्छा। और एक गर्भासन भी आता है इसका। इसको महाराज जी करने से क्या फायदे होते हैं? इससे पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है, पाचन तंत्र ठीक रहता है। अच्छा। और पाचन तंत्र के ऊपर भी सारा शरीर निर्भर है। पाचन तंत्र सही है तो पूरा शरीर निरोग है। और साधारण कहावत है, पेट सफा तो सब रोग दफा। हाँ, सही।
अच्छा, इससे हमारा जो है पाचन मजबूत हो। जी जी। और जो पहले किए थे इसमें क्या फायदा? इसमें जो भुजाएं, अच्छा, ये मजबूत। हाँ भुजाओं पड़ता है, उंगलियों पे पड़ता है बल, हाँ, उंगलियां हष्ट पुष्ट रहती हैं और भुजाएं पुष्ट रहती हैं। पुष्ट होता है। और एक दो बताइए कोई। एक मयूरी आसन है, मयूर आसन है। ये जो है बड़ी आंत में जो है, ये गांठें बड़ी आंत में लगती हैं। हाँ, लगती है। बड़ी आंत का मुंह खुलता है, गैस सब बाहर होती है अच्छा। और पाचन तंत्र पाचन शक्ति बढ़ती है। माने गैस निकल जाए। जी जी। गैस का रोगी वो नहीं हो। जी ये क्रिया करे। जी, पाचन तंत्र भी बढ़ेगा। काक आसन भी बोलते हैं क्या? इसको मयूर आसन बोलते हैं। अच्छा, काक आसन कौन सा है? मयूर आसन, काक आसन में मालूम है, मयूर आसन है। इसी को कुछ लोग काक आसन भी बोलते हैं। ये मयूर आसन है। और एक और आसन है, उष्टासन है। इसमें अगर कमर का दर्द है, हाँ। कमर में शिकायत रहती है, सियाटिका है, हाँ। इसमें भी आ जाता है। ये उष्टासन कहलाता है। इससे कमर का दर्द जो ठीक होता है और ये नसें जो पेट की ये पूरी तन हो जाती है। पाचन शक्ति पाचन में जो है बहुत सहायक होता है। ये आसन है। एक और आसन आता है शीर्षासन का विकल्प, जो जिसकी आंखों में चश्मा चढ़ जाता है वो शीर्षासन उसको मना है। अच्छा। तो उसके बदले में उसका पूरा लाभ लेने के लिए तो कुछ लोग आगे पैर कर रख लेते हैं। तो हल आसन हो गया। ये हल आसन है। अच्छा, ये हल आसन। इससे क्या फायदा है हमारे? इससे जो है रक्त संचार ठीक रहता है। यहाँ जो है हमारे हृदय में इस शरीर का जो है जमा रूप में रक्त रहता है। पर वो रक्त कमता है तो उसी से पूरे शरीर में सप्लाई होता है। इसलिए शीर्षासन करने से जो है सारा रक्त जो है शरीर का जो कमता है तो वहीं जाके इकट्ठा हो जाता है। उसे शरीर ब्लड को जो है पंप को पूरे शरीर में देने में कोई दिक्कत नहीं पड़ती। ये आसनों से लाभ। एक तो इस तरह हमारे कितने आसन रोज कर लेते हैं? हम डेली वैसे हम करते हैं 125, 26, 27 आसन है इतने आसन जी, लेकिन अदल बदल के करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो शरीर हफ जाता है और आसन उतने करना चाहिए जितनी शक्ति हो, नहीं तो शरीर टूट जाता है। और एक है बाह्य आसन, और जिस ज़्यादा जिसको गैस बनती है सांस बाहर निकालो, ये प्राणायाम है। तो आसन दिखा दिए प्राणायाम। अच्छा। ये जो है बाह्य प्राणायाम है। और इसमें आता है फेफड़ों के लिए, इसको भर्चका बोलते हैं। श्वास खींचो, ऑक्सीजन को भरो और छोड़ो। ये कैसे होता है? इसको भर्चका प्राणायाम कहते हैं। इससे जो ऑक्सीजन पूरे शरीर में नई ऑक्सीजन भरती है। इसमें हमारे कौन सा रोग ठीक होता है? इसमें फुल ऑक्सीजन शरीर को मिलती है। अच्छा। और शुद्ध ऑक्सीजन मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है, जिससे शरीर में रोग रहता है। सही में। और फेफड़ों में जो है हवा भर जाती है। फेफड़ों में बताते हैं लिखित में 3 करोड़ छिद्र हैं। अच्छा। जिससे 3 करोड़ छिद्रों में अगर पूरी लंबी सांस नहीं ली जाती तो छिद्र धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। अच्छा। और थोड़ी सी छिद्र हो जाती है। जिनको सांस की बीमारी हो जाती है उनको सांस ज़्यादा ले नहीं पाते।
लेना। इससे दम बढ़ जाती है। दम बढ़ अगर पूरे छिद्र खुल जाए लंबी सांस से तो सांस की बीमारी नहीं होती। हाँ ये ठीक है। जब आप सांस खींचेंगे तो सांस साधारण मनुष्य की यहाँ तक सांस रहती, हमारी सांस यहाँ तक भर जाती है। अच्छा अच्छा। देख सकते हैं आप। ये जब ऑक्सीजन अंदर भरते हैं तो छिद्र अपने आप खुलते हैं। हाँ और इसका जो है प्रमाण है श्वास का बढ़ना। जैसे हम उद्गीत करें, ये उसका प्रमाण है। तो श्वास यहाँ भर जाएगी तो लंबी सांस चलेगी। अगर श्वास नहीं भरी, छिद्र बंद है, तो श्वास बीच में टूट महाराज जाएगी। जी पूरक रेचक कुंभक भी हाँ जानते? हाँ, वो कैसे होता है? पूरक जो है रेचक भरे श्वास खींचो बाएं से। अच्छा ये सूर्य स्वर है, ये चंद्र स्वर है। चंद्र स्वर से खींचो, कैसे खींचेंगे? रुको, धीरे धीरे बाएं चंद्र स्वर से खींचो तो उसका लगभग 1.5 गुना सांस बंद रखो और धीरे धीरे दाएं से छोड़ दो, सूर्य स्वर से छोड़ दो। इससे जो है ये जो सूर्य स्वर है, ये चंद्र स्वर है। सूर्य स्वर गर्म होता है, चंद्र स्वर ठंडा होता है। तो दो इससे खींचने, चंद्र स्वर से खींचो, सूर्य स्वर से निकालो, सूर्य स्वर से खींचो, चंद्र स्वर से निकालो, तो शरीर का तापमान बैलेंस बराबर हो जाता है। बैलेंस बराबर होने से कोई रोग पास में आता नहीं। ये कितना, जैसे कोई मान लो कितना कर कितने इसको आप 5 मिनट से बढ़ा के 1 घंटा तक कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। एक जो है कपाल भाती आती है और ये इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। कपाल भाती आती है। कपाल भाती में हमारे शरीर की सारी नसें जो 2 ही जगह, एक नाभि में, एक ब्रह्मांड में, 2 ही जगह जोड़ी। ये कपाल भाती तो कपाल भाती जो है, सांस बाहर फेंको, कैसा भी रोग हो 99% गारंटी है प्राणायाम से। इससे जो है पेट तो सही रहेगा, किडनी भी सही रहेगी, लीवर भी सही रहेगा और हार्ट यहाँ तक आता है। इससे जो है पूरे स्वस्थ निरोग रहते हैं। अच्छा। जी। तो महाराज जी कुछ इसके जड़ी बूटी भी कुछ खाने का कुछ है? जड़ी बूटी में है, जैसे हम योग करें तो कुछ ऐसी चीजें हाँ, योग करें। सबसे पहले जब आप उठें तो थोड़ा मुख धोएं। मुख धोने के बाद एलोवेरा जूस आता है। अच्छा। एलोवेरा, ग्वारपाठा का रस, आंवला रस। आंवला रस जड़ी बूटियों में राजा है। आंवला का रस, आंवला जड़ी बूटियों का राजा, दवाओं का, आयुर्वेद का राजा आंवला ही है। आंवला रस और एलोवेरा रस, और थोड़ा सा उसमें मिलाइए जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं जो कड़वी होती है, बुखार में दी जाती है, चिरैता का, नहीं जो नीम में गिलोय। इनको आप डेली 2 ढक्कन पिएं गुनगुनी पानी के साथ। तो कभी स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ ही नहीं सकती। लिहाजा मिर्च, खटाई और अपने मन का दृष्टिकोण गलत जो है उसको अपने आप रखें। वैसे योग से जो है गलत साधना जाती ही नहीं। जब योग हो जाता है तो आपको सारी बाहरी चीज़ें जो हैं बिल्कुल सब बेकार लगेंगी। की चीज़ें नहीं, सब बिल्कुल बेकार लगेगा। अपने
योग में ही मन लगे। जैसे हम रहते हैं, हम परिक्रमा करके आते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, कोई कहता चलो ये करना भैया, तुम जा करो, अपना संभालो, हमें कुछ नहीं करना, मिल जाएगा तो पालेंगे, नहीं मिलेगा तो वो भी। तो आज हमारे संत जी बहुत अच्छा योग के बारे में बताया, और हमारे जो है संत जी उन्होंने भी समाज के कल्याण के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बताया। अब जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। जय श्री राम। फिर महाराज बात है सब। जी 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 तो पूरा भंडारा जी 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 ये देखिए हमारे संत जी आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं। हमारे बेटी यही है।